नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा दिवस भी है और आज विश्वकर्मा दिवस भी है। तो जिस विषय पे मैं आपसे छोटी सी बात करने जा रहा हूँ उसका संबंध विश्वकर्मा दिवस से है। बचपन में स्कूल में छुट्टी हुआ करती थी दिवाली के बाद। हम बच्चे हुआ करते थे और बोला करते थे विश्वकर्मा दिवस है। हमें प्रॉपर नाम भी लेना नहीं आता था विश्वकर्मा दिवस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इतनी विस्तृत या इतनी डिटेल से बताया ही नहीं गया कि विश्वकर्मा दिवस का संबंध या इसका इतिहास क्या है। तो आज सोचा मैं अपने विद्यार्थियों के साथ और अपने सभी मित्रों के साथ जो मुझे छोटी सी जानकारी है विश्वकर्मा के बारे में और जो मेरी विचारधारा है विश्वकर्मा जी के बारे में, वो मैं आपसे साझा करूं। तो विश्वकर्मा दिवस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो मेरी लिबरल व्यूज़ हैं, मेरा दृष्टिकोण है, वो तो ये कहता है कि विश्व जमा कर्मा, यानी कि ऐसा देवता जो कि विश्व के सभी व्यवसायों के साथ संबंध रखता है, या फिर ऐसी एनर्जी जो कि इस विश्व के निर्माण को सुंदर बनाने में सहायक रही है, वो विश्वकर्मा हो सकती है। लेकिन हमारी जो पौराणिक कहानियाँ या पौराणिक हमारा इतिहास, कथाएं, हमारा धार्मिक साहित्य, ये भी एक मायने रखता है। इसमें विश्वकर्मा जो कि जिनकी हम तस्वीर देखते हैं उनके बारे में जो इतिहास है वो बताता है कि विश्वकर्मा देव और दानव, ये दो, पिता और उनकी जो माता थी, पिता का संबंध देव संस्कृति के साथ था और उनकी जो माता थी उनका जो संबंध था वो दानव संस्कृति के साथ था। इनके पिता का नाम हम सभी जानते हैं, एक हमारा जो पुरातन ज्योतिष साहित्य आता है भृगु संहिता, तो उसके निर्माता थे महर्षि भृगु, इनके पिता हुए। इनकी माता दिव्या देवी, इनकी माता दिव्या देवी असुर खानदान से थी और इनकी माता जो थी वो जो बहुत ही मशहूर, बहुत प्रसिद्ध हिरण्यकश्यप हुए हैं, उनकी असुर राक्षस जो सम्राट हुए हैं उनकी बेटी थी। तो इनके जो दादा थे वो ब्रह्मापति प्रचेता के नाम से उनको जाना जाता है। खुद विश्वकर्मा जी की जो शादी थी वो एक अप्सरा हेमा के साथ हुई थी, जिनसे इनकी एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम छाया था। तो उससे भी बढ़कर एक बात जो और सामने आती है कि हमारे देव और दानव साहित्य जो सामने आते हैं इसमें ऋषि शुक्राचार्य जी का नाम आता है। तो ऋषि शुक्राचार्य जी जो थे वो इनके छोटे भाई थे। तो ये महर्षि विश्वकर्मा जो थे वो एक अभियंता थे, एक इंजीनियर थे, बहुत बड़े शिल्पकार थे, उनको समर्पित है ये दिन। तो अगर इस सृष्टि को पूर्ण रूप से देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सृष्टि जो है वो किसी बहुत विराट जो अभियंता है, शिल्पकार है, कलाकार है, उसकी रचना है? कि अगर अभी तक तो जो हमारी इंसानी बुद्धि जो है जिसको हम विज्ञान का नाम देते हैं वो तो अभी तक प्रॉपरली अपने ही उपग्रह को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाई, जो 3,84,000 किलोमीटर दूर है, यानी कि हमारा चंद्रमा, उसको भी सही ढंग से हम रीड नहीं कर पाए। तो शायद मेरी सोच ये कहती है कि हम कभी भी इस विराट प्रकृति को, इस विराट कुदरत को इंसानी बुद्धि या विज्ञान कभी भी प्रॉपरली नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर हम इस धरती की सुंदरता को देखें, अगर हम गंगा का निर्माण देखें, अगर हम कैलाश पर्वत देखें, अगर हम माउंट एवरेस्ट देखें, अगर हम नियाग्रा फॉल्स देखें, तो ऐसा नहीं लगता कि ये इतनी सुंदर शिल्पकारी जो है वो किसी बहुत बड़ी शिल्पकार की देन है। और अब उसी विराट बुद्धि से जो निम्न स्तरीय बुद्धि आती है वो इंसानी बुद्धि आती है, जो उसके नीचे आती है। तो हमें कितनी खुशी मिलती है जब हम अपने दुनिया के साथ अजूबे देखते हैं, ताजमहल देखते हैं, ताजमहल के बाद हम पीसा की मीनार देखते हैं,
या फिर ग्रैंड कैनियन देखते हैं, या फिर हम वॉल ऑफ चाइना देखते हैं, या अपने ही मुल्क का ताजमहल देखते हैं। तो ये शिल्पकारी ये कितनी कमाल की है। तो ये सारी की सारी मुझे लगता है इनकी बुनियाद जो है, अगर हम आज की डेट में देखें तो मेरे ख्याल से बुर्ज खलीफा जो है सऊदी अरब में, वो सबसे बड़ी गगनचुंबी इमारत है कि जिसको देखकर इंसानी बुद्धि पर हम रक्स कर सकते हैं। तो मेरे विचार ये कहते हैं कि हमारी शिल्पकारी, हमारी बुद्धि, जो हमारी प्रतिभा है, इनकी रोम रोम में धर्म को छोड़कर, रंगों को छोड़कर, जातियों को छोड़कर जहाँ प्रतिभा है वहाँ विश्वकर्मा निवास करते हैं। तो आज अभी अभी कुछ पंक्तियाँ मैंने काव्यबद्ध की हैं, मुझे आशा है आपको पसंद आएंगी। आपके साथ साझी कर रहा हूँ कि मेरी सोच जो है वो क्या कहती है विश्वकर्मा जी के बारे में। तो ये कविता आपसे मैं साझी कर रहा हूँ। इस विश्व की सुंदर तस्वीर, इस विश्व की सुंदर तस्वीर, ये मानवता की निखरी तकदीर। इस विश्व की सुंदर तस्वीर, यह मानवता की निखरी तकदीर। ये आराम, ये शानदार बंगले, छिपे हैं इनके निर्माण के पीछे पृथक पृथक औजार। छिपे हैं इनके निर्माण के पीछे पृथक पृथक औजार, और इन औजारों की आत्मा में होते हैं वो हाथ जिन्हें शिल्पकार कहते हैं। होते हैं वो हाथ जिन्हें शिल्पकार कहते हैं, और इन्हीं शिल्पकारों की साधना में विश्वकर्मा रहते हैं। और इन्हीं शिल्पकारों की साधना में विश्वकर्मा रहते हैं। विश्वकर्मा जातियों और धर्मों से दूर केवल कर्म का प्राण है। विश्वकर्मा जातियों और धर्मों से दूर केवल कर्म का प्राण है। इसकी सूरत उभरती है किसी सृजन में, इनकी सूरत उभरती है किसी सृजन में, और प्रतिभा में इनकी जान है। 7 अजूबों से लेकर मेरे मकान की शक्ल में विश्वकर्मा मुस्कुराता है। 7 अजूबों से लेकर मेरे घर की शक्ल में विश्वकर्मा मुस्कुराता है। जगो, उठो और सही से जानो, विश्वकर्मा स्वयं विधाता है। विश्वकर्मा स्वयं विधाता है। नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी ये छोटी सी वार्तालाप जो है विश्वकर्मा जी के बारे में वो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको साझा कीजिए अपनी भावी पीढ़ियों के साथ, युवा वर्ग के साथ, ताकि उनके ज्ञान में भी इस दिवस के बारे में, इस शख्सियत के बारे में वृद्धि हो सके। धन्यवाद। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूँ।